कहते हैं कि पेंटिंग किसी भी दृश्य को कैद करने का एक जरिया है, पर क्या यह सच है? क्योंकि केवल दृश्य ही नहीं, कभी कभी इसमें कुछ ऐसी चीजें कैद हो जाती हैं जिनसे दूर रहने में ही भलाई है। हमारी आज की कहानी आपको इन सब से रूबरू करवाएगी। मिडनाइट टाइम की ओर से आई इस कहानी का नाम है दी पेंटिंग। ये कहानी अरविंद नाम के आदमी की है। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ था, पर उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बार दिखाई देता है और अचानक तभी मौसम भी खराब हो जाता है और वहां बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो उस बार में चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। उस आदमी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था और सिर पर एक बड़ी काली हैट पहनी हुई थी। कुछ देर बातें करने के बाद अरविंद और उस आदमी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में अरविंद उसे बताता है कि वो इस शहर में नया आया है और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। वो आदमी अरविंद की पूरी बात सुनता है और अरविंद से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक घर है जो काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। वो आदमी अरविंद से कहता है कि दरअसल वो घर उसकी दादी का था। वो उस घर से बहुत प्यार करती थी और बहुत कम ही घर से बाहर निकलती थी। अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। तब से वो घर खाली पड़ा हुआ है। दोनों कल मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो आदमी अरविंद को अपनी दादी वाले घर लेकर आता है। जब अरविंद उस घर को देखता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो आदमी उसे घर की चाबी देता है और कहता है कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और तुम्हें काम भी दिलवा दूंगा। अरविंद उससे घर के किराए के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, पहले काम पर लग जाओ, फिर किराया देते रहना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। अरविंद घर का ताला खोल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे एहसास होता है मानो अभी दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा हो। वो सारे घर को अच्छी तरह देखता है। घर वैसे तो ठीक था, पर काफी धूल मिट्टी थी। घर को देखकर साफ पता चल रहा था कि घर काफी समय से बंद था। अरविंद बिना समय गवाए घर की साफ सफाई में लग जाता है। वो सारे पुराने सामान को एक एक कर बेसमेंट में रखने लगता है। जब वो सारा सामान रख देता है और वापस ऊपर आकर जैसे ही दरवाजा बंद करता है, उसे बेसमेंट से सामान गिरने की आवाज आती है। वो वापस बेसमेंट जाता है। वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। वो उसे ठीक करने लगता है। तभी उसे एक चीज कपड़े से ढकी हुई दिखाई देती है। अरविंद उस कपड़े को हटाता है तो उसे एक पेंटिंग मिलती है। वो उस पेंटिंग को देख बहुत डर जाता है, क्योंकि उसमें बनाई चित्रकारी बहुत डरावनी होती है। उस पेंटिंग में अरविंद देखता है कि एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके बेड के पास 4 काली परछाइयां खड़ी हुई हैं और उस पेंटिंग की दीवारों पर लाल रंग के बहुत सारे हाथ होते हैं। अरविंद उस पेंटिंग को काफी देर तक देखता ही रहता है। उसका अचानक उस पेंटिंग की तरफ मन खींचने लगता है। वो उस पेंटिंग को ऊपर अपने कमरे की दीवार पर टांग देता है। काम करते करते रात हो जाती है। थका होने के कारण उसकी जल्दी आंख लग जाती है। रात के तकरीबन 2:30 बजे अरविंद को किसी के चलने की आवाजें आती हैं। वो उठता है और देखता है कि उसके सामने से एक काला साया तेजी से दीवार की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। पर अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि यह बस उसका एक सपना था। अगला दिन भी घर के कामों में बीत जाता है। अचानक शाम के वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो आराम करने चला जाता है। फिर रात के 2:30 बजे उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो आवाजें उस पेंटिंग में से आ रही थीं और अगले ही पल उस पेंटिंग में से 4 काली आकृतियां बाहर आकर उसके बेड के पास आने लगती हैं। ये सब देख उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो उठने की पूरी कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता। वो आकृतियां उसके बेड के पास आकर उसे पकड़कर घसीट कर अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। अरविंद बहुत चिल्लाता है, पर उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं होता। वो आकृतियां उसे पेंटिंग के अंदर ले जाती है और वो पेंटिंग अपने आप ही दीवार के अंदर धंस जाती है। अगले दिन हम उसी काले सूट वाले आदमी को देखते हैं। वो आदमी घर में आता है और बेसमेंट में जाता है। वहां उसे वही पेंटिंग मिलती है, पर अब उस पेंटिंग में 4 की जगह 5 परछाइयां थी। वो आदमी किसी से फोन पर कहता है कि उसके पास एक घर खाली है और उसे एक किराएदार चाहिए। वो आदमी उस पेंटिंग को कपड़े में ढककर घर को ताला लगाकर वहां से चला जाता है।